कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति उत्तर प्रदेश संगठन की सभा आर्य समाज मंदिर डीएवी कॉलेज के पास आर्य समाज रोड मुजफ्फरनगर पर आयोजित की गई। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, शिक्षा, उपलब्धियां व समिति का परिचय एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजगता, राजनैतिक प्रतिनिधित्व हेतु समाज हित में सभी बुजुर्गों व नौजवान भाइयों एवं बहनों को सजग करने के लिए संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी में मुख्य रूप से संरक्षक बलराज आर्य, प्रदेश अध्यक्ष सोमपाल सिंह, महासचिव एड अजमेर सिंह, कोषाध्यक्ष सौराज सिंह, संरक्षक अजब सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज धनिया, उपाध्यक्ष नरेश कुमार, सहसचिव धर्मेंद्र प्रधान, संगठन मंत्री भूषण लाल, प्रचार मंत्री कृष्णपाल, प्रवक्ता सचिन कुमार, सदस्य प्रदीप कुमार, सदस्य भगत सिंह, सदस्य राजेश्वर, सदस्य सुधीर कुमार आदि को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। बताया गया कि ये संगठन प्रदेश स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा। शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ, प्रशासनिक अधिकारी के पद से। क्या चाहते हैं समाज कार्य कैसे हो? हमारा कहना यह है कि ये हमारा समाज है, पिछड़ा हुआ है, इसका कहीं कोई आवाज में दम नहीं है। और यहाँ तक कि हमारा इस जाति का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे। कोई कह रहा है ये कोरी नहीं है, कोई कह रहा है जुलाई है, ना गवर्नमेंट हमें जुला बांधती ना कोरी बांधती। इसीलिए हमें जनकल्याण समिति का गठन करना पड़ा और आगे जैसे हम भी अपनी मांग जो है इसी के माध्यम से रखें। आपके समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को एक अच्छा स्थान दिया है। हाँ जी, अपने पोस्टर बैनर में भी जी। इस बारे में क्या कहना है? बाबा भीमराव अम्बेडकर आपके जीवन में क्या क्या महत्व रखते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर एक महान अच्छे विद्वान अच्छे थे और उनका हम सम्मान करते हैं। जैसे कि परसों 14 तारीख को जयंती है उनकी जी, उसके लिए कोई कार्यक्रम आपका विशेष? उसके लिए हमारी जो है उसी कार्यक्रम में जो और कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित रहेगी। जी, मैं विद्युत विभाग में एसडीओ था, सेवानिवृत्त हूँ और समाज सेवा में लगा रहता हूँ। अभी हमने संगठन बनाया अपना कोरी भूइयार समिति, कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति उत्तर प्रदेश। तो इस संगठन को लेकर हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो राजनीति में भाग लेंगे और संगठन को आगे भी बढ़ाएंगे, राष्ट्रीयकृत भी करेंगे। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं अजमेर सिंह एडवोकेट, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता दिवानी मुजफ्फरनगर, वर्तमान में कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति का महासचिव। आज का कार्यक्रम है? आज 12 अप्रैल 2026 में हमने एक कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति का निर्माण किया है जो समाज सेवा करेगी। उसके तत्वाधान में हमने 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले ही संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए गोष्ठी की गई है। इस गोष्ठी में हमारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और हम सब ने आपस में यही विचार किया है जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें हमें हर हाल में अर्जित करना चाहिए। हमें समाज सेवा करनी चाहिए, समाज में हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और किसी भी तरह की अगर समाज में समस्या हो गई है तो कानूनन रूप से हम सबको आपस में मिल बैठ के उसका निराकरण कराना चाहिए। जो आपने संगठन बनाया है कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति, इसका उद्देश्य सामाजिक है या राजनीतिक भी है? इसका उद्देश्य सामाजिक है लेकिन राजनीतिक रूप से मांग करेगा अपने समाज को जनप्रतिनिधित्व प्राप्त कराने की। उसके अलावा ऐसी कोई खास वजह की जो संगठन का निर्माण करना पड़ा, आपको बनाना पड़ा इसको? इस संगठन का निर्माण करने के पीछे पवित्र उद्देश्य ये भी है कि हमारे समाज का कोई एक्टिव समिति नहीं थी अब तक। चूँकि हम लोगों को जहाँ भी मांग करनी पड़ती है अब हमारा समाज उस समिति के माध्यम से ही करेगा। इस समिति में हमारा सारा कोरी भूइयार समाज शामिल है और जो भी कोरी भूइयार जन कल्याण एवं विकास समिति की आवाज़ होगी वह पूरी कोरी भूइयार समाज की आवाज़ होगी। ये जो आपका संगठन है ये प्रदेश में है या राष्ट्रीय? प्रदेश लेवल का संगठन है और प्रदेश लेवल पे ही ये समाज सेवा करेगा। तो आगे आपको राष्ट्रीय विस्तार का करने की आपकी योजना है? राष्ट्रीय विस्तार अभी विचारणीय नहीं है लेकिन इसमें मानस की जनसंख्या अगर बढ़ती है और बढ़ जाएगी, हमें उम्मीद है चूँकि हमारा उद्देश्य पवित्र है तो हम इसे राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाएंगे। और कोई ऐसा कोई मैसेज आप समाज में देना चाहते हो? समाज को मैं कोरी भूइयार समाज के लोगों को ही ये आश्वासन देना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे समाज में इसको संगठित रखें और समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, समाज सेवा करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, संवैधानिक अधिकारों का पालन करें, संविधान में दी गई अपनी राजनीतिक मूल
अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें और अपने समाज को अन्य समाज की तरह आगे से आगे बढ़ाएं और समाज में अपना नाम रोशन कराएं। धन्यवाद।